बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ललित कलाओं की जो धरती रही हमारी ब्रजभूमि, जिसकी देवी कही जाती है, जिसकी आराध्य देवी राधा रानी कही जाती हैं, उस दरबार में आए हैं। अपने भीतर जो हमारे इस जीवन फूल के भीतर छिपा हुआ इत्र है, उसको जगाने के लिए, जो इस फूल के भीतर महा खुशबू छिपी बैठी है प्रार्थना और भक्ति की, प्रेम की, उसको जगाने के लिए इस ब्रजभूमि में आए हुए हैं। तो आइए हमारे साथ में। पहले हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो पूरी यात्रा 3 दिन लग जाएंगे लगभग, लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्रेम मंदिर। कृपालु जी महाराज की तपोस्थली रही मनगढ़, और उन्हीं के पुरस्कार से बनाया गया प्रेम मंदिर। हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं यहाँ पे, और राधा रानी को यहाँ पे प्रणाम करते हैं हम, कि जिनके आशीर्वाद से हमारे भीतर जो छिपी है, जो हमारे भीतर छिपी हुई संवेदना है, भावना है, प्रार्थना है, उस प्रार्थना हमारी जगे, और प्रार्थना जगने के बाद नैवेद्य बना के परमात्मा के चरणों में चढ़ जाए वो, तो हमारी मुक्ति संभव है। और यही है जीवन का पथ। इसीलिए योगियों ने ब्रजभूमि के आदिकाल से प्रेम प्रार्थना की भूमि कहा है इसको, और हमारे मनुष्य जीवन के लिए निर्धारित किया है कि हम कहीं भी धरती पर रहें, लेकिन प्रेम प्रार्थना की इस भूमि पे राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए हम जरूर यहाँ तक आएँ। और हमारे भीतर जो छिपा हुआ इत्र है, जो महक है, जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, प्रेम के रूप में, प्रार्थना के रूप में, भक्ति के रूप में, उसको हम जगाएं, और उसको जगाने के बाद नैवेद्य बना करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। और अर्पित कर देंगे तो हमारी मुक्ति है। यही मुक्ति का दरवाजा है, यही है प्रेम प्रार्थना का मार्ग, जिसके प्रवर्तक हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आइए ब्रजभूमि की यात्रा करते हैं, राधा रानी को याद करते हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भारतीय सनातन की आत्मा भगवान श्री कृष्ण, सखाओं के सखा, योगियों के योगी, प्रेमियों के प्रेमी, और यूँ कहा जाए कालों के भी महाकाल भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को सखा के रूप में, जब अर्जुन अधीर हो रहा है बार बार युद्ध में आतताइयों के खिलाफ, यहाँ ढांढस बंधा रहे हैं और श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। हे अर्जुन, ये मोह मत करिए और आतताइयों से मुक्त करिए धरती को। आइए हम लोग भी जो यहाँ पे अपने अपने संसार जीवन में जो तरह तरह के मोह से ग्रसित हैं, उससे आगे निकलें प्रार्थना और भक्ति के मार्ग में। अब हम ब्रजभूमि की आगे की यात्रा में राधा रानी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए भारतीय सनातन की आत्मा भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, और प्रेम प्रार्थना की सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी चेतना के उच्चतम बिंदु को हम छूने का प्रयास करते हैं। ये हमारी ब्रजभूमि है। पहले तो ब्रजभूमि की हमारी देवी, जो आराध्य देवी हैं, राधा रानी को हम प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में, इस जीवन, इस शरीर के भीतर जो हमारी भावनाएं हैं, जो संवेदना है हमारे भीतर, यानी जो प्रेम का तत्व है, वो जगाएं हम पहले। तो हम शुरुआत कर रहे हैं ब्रजभूमि प्रेम मंदिर से। प्रेम मंदिर का मत्था टेक रहे हैं, और अपने भीतर की जो भावनाएं हैं राधा रानी, राधा कृष्ण के मंत्र, महामंत्र के जप से उसको जगाने का प्रयास करते हैं, और कृपालु जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यही तो सद्गुरुओं का कमाल है कि हमारे भीतर जो प्रेम की चिंगारी है, उसको प्रार्थना में लगा दे वो। इसीलिए तो इतना बड़ा निर्माण आप देख रहे हैं चारों तरफ। ये प्रेम मंदिर है। मनगढ़ में आपको भक्ति मंदिर दिखेगा। चारों तरफ इतना विराट निर्माण कि हम संसार में आए तो एक बार हमको याद पड़ जाए, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जो नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। तो हमको नाम की याद आ जाए, भक्ति की याद आ जाए। तो आइए अब इसी यात्रा क्रम में हम प्रेम मंदिर को नमन करते हुए, जगत गुरु कृपालु महाराज के चरणों में मत्था टेकते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे का वृत्तांत आपको ऐसे सुनाते चलेंगे। बोलो राधा जी रानी सरकार की जय। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के परिक्रमा के पथ में हम आगे बढ़ते हैं, और बांके बिहारी का दर्शन करते हैं। अभी बांके बिहारी के दर्शन के लिए हम गए, लेकिन भक्तों की इतनी भीड़ वहाँ पे, एक हाथे के अंदर हमारे बांके बिहारी जी स्थित हैं, लेकिन हाथे के अंदर इतनी भीड़ होती है कि हम जैसे लोग जो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हैं, अंदर गए, लेकिन इतनी घबराहट होने लगी, बाहर आए, एक पुलिस की मदद से हमको पानी पिलाया गया, और हमारे बटन सब टूट गए। मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो भगवान श्री कृष्ण राधा बांके बिहारी जी के दर्शन में हमारी तो यही गति हुई, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। कुर्ता तो मेरा फट गया। अब आगे बांके बिहारी जी जाने उनकी कृपा कितनी बरसती है। लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा अनन्य है, अपार है। और हमारी भारत की सरकार, मैं चाहूँगा कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जैसे महाकाल लोक बना, वैसे ही बहुत जल्दी ही ये हमारे वृंदावन धाम लोक बनेगा, यहाँ पे जरूर बनेगा। अब आइए इसी वृत्तांत में हम राधा रानी को मत्था टेकते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा वृत्तांत को हम राधा रानी को चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अब आगे बढ़ते हैं।
अभी मैंने जैसा बताया, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अभी यहाँ पे बांके बिहारी जी के पास भीड़ में हमारे कुर्ते के, हमारे शर्ट के बटन फट गए, लेकिन राधा रानी की कृपा अपार है, भक्तों की भीड़ और मन में पवित्र भाव राधा रानी का जप। अब हम यहाँ निधिवन में आए हैं। यहाँ पे हरदास जी की समाधि है। हरदास जी अब हमारे कृष्ण भक्ति धारा में हरदास जी और वल्लभाचार्य दो हमारे भक्त सिरमौर हैं। उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं, उनकी देवत्व चेतना को नमन करते हैं, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति के रूप में प्रकट कर दिए। तो आइए हरदास जी के बारे में समझते हैं। कहते हैं जब तानपुरा बजा के हरदास जी गाते थे तो तानसेन के गुरु थे हरदास जी, तो अनहद नाद जो हमारा आत्मा का संगीत है, जो हमारे परमात्मा का संगीत है, अस्तित्व का संगीत है, वो गूंजने लगता था। और हमारे क्या नर हों, क्या नारी हों, क्या पशु पक्षी हो, सब मोहित हो जाते थे। एक संस्मरण है, बड़ा प्यारा संस्मरण है। अकबर ने पूछा तानसेन से कि क्या तानसेन तेरे से भी अच्छा कोई बाजा बजाने वाला है? मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ तेरे वाद्य यंत्र से। कहा हाँ राजन, क्यों नहीं, हमारे गुरु हरदास जी हैं, लेकिन आपको सेवक बन के चलना पड़ेगा। वो वहाँ वृंदावन में गाते हैं, ऐसे नहीं गाते, परमात्मा की याद में सुबह गाते हैं वो। और कहते हैं अकबर आया सेवक बन के, रात भर जाग करके रात बिताई, और जब सुबह गाना शुरू किए हरदास जी तो मंत्रमुग्ध हो गया, मदहोशी छा गई उसको। प्रणाम किया उसने, कहा धन्य है भारतवर्ष की तपस्या, राधा कृष्ण की तपस्या। तो हमारे दो संत ये तो एक कथा और यहीं पे आपको बताता चलूँ बांके बिहारी जी की। कहते हैं स्वामी हरदास जी जब गाते थे तो भगवान राधा कृष्ण स्वयं चले आते थे। एक बार राधा कृष्ण जी ने कहा कि हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। तो अब भक्त भगवान के बीच का विनोद देखिए आप, भक्त भगवान के बीच की कथा देखिए आप, क्या कथाएँ हैं। कहते हैं हरदास जी ने कहा कि आपके लिए तो लंगोटी हमारे पास है, लेकिन माता रानी को मैं क्या पहनाऊँगा। तो इस तरह से सुन करके भक्त के बस में है भगवान राधा कृष्ण भगवान। वहीं पे अर्धनारीश्वर छोड़ करके दो एक हो जाते हैं, ब्रह्म एक हो जाता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही कहानी, और विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं मूर्ति के रूप में। वही है बांके बिहारी, वही स्थापना है बांके बिहारी की जो हरदास जी के रूप में की गई। वो जीवित हैं राधा कृष्ण। ये हमारी भक्तों की कथा है। और वल्लभाचार्य जी को यहाँ से हम नमन कर लें। यहाँ पे जो हमारा कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्ग है उसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, उसी में सूरदास जी आगे आए हमारे, उनको हम यहाँ पे नमन करते हैं। हम निधिवन में हैं, हरदास जी की समाधि को मत्था टेक रहे हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। राधा कृष्ण जिस वेश में जिस भाव में रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा जी के चरणों में हम यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं। हमारे वृंदावन वृत्तांत में अभी मैंने जो वृंदावन के हमारे सतगुरु हैं, कृष्ण भक्ति धारा के परम सतगुरु हरदास जी को हमने नमन किया, हमने वल्लभाचार्य जी को नमन किया, बाबा सूरदास को यहीं से नमन कर रहे हैं। अब हम राधा रमण मंदिर पे आए हुए हैं, क्योंकि राधा कृष्ण कहने के लिए दो हैं, लेकिन ब्रह्म एक ही है, वो एक ही हैं। राधा और कृष्ण संसार के लिए प्रकट रूप में दो हैं। ये प्रेम की प्रतीक हमारी राधा रानी और हमारे योग के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण, दोनों का विग्रह रूप, दोनों का मंदिर, दोनों की ऊर्जा यहाँ महसूस की जा सकती है। अभी मैंने निधिवन की यात्रा किया। कहते हैं वहाँ आज भी अस्तित्व में, वहाँ के फिजाऊ वातावरण में राधा रानी की कृपा महसूस की जा सकती है। वो चैतन्य ऊर्जा वहाँ आज भी महसूस की जा सकती है। तो प्रार्थना भक्ति की अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम राधा रमण को प्रणाम कर रहे हैं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इस प्रार्थना भक्ति की परिक्रमा मार्ग में अब हम प्राचीन कालीदाह मंदिर के पास में आए हैं। अभी हमने निधिवन में जो हमारे कृष्ण भक्ति धारा के परम भक्त थे हरदास जी महाराज को प्रणाम किया, वल्लभाचार्य जी को प्रणाम किया, सूरदास जी महाराज को प्रणाम किया। भक्त के बस में हैं भगवान, भक्तों के द्वारा भगवान हैं। हरदास जी महाराज की तपस्या से राधा रानी विग्रह रूप में प्रकट हुए, बांके बिहारी के रूप में स्थापित हैं। ये हमारे कालीदाह है जो हमारे जमुना जी में तरह तरह के शैतानी शक्ति हमारी कालिया के रूप में आ गई थी और पानी को पूरा जहर बना दिया था। उसको मुक्त किया है भगवान ने, कालीदाह के पाप से मुक्त कराया है जमुना जी को। इसी तरह से प्रार्थना और भक्ति के द्वारा हम सभी अपने जीवन में जो विजातीय तत्व हैं, जो वासना कामनाओं के द्वारा जहर भर जाता है और हमारे जीवन का जल जहरीला बन जाता है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। आइए बहुत कुछ ना करके प्रार्थना भक्ति के मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। हम अपने यात्रा वृत्तांत को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रार्थना भक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आइए हमारी तपस्या का केंद्र जीवन सरिता हमारी ये परमात्मा के सागर तक पहुँचे। तो जमुना जी हमारा वृंदावन स्थित है, जमुना जी के किनारे। तो जमुना जी की हम यात्रा कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं।
और उनका आशीर्वाद यहाँ पे ले रहे हैं। हमारी यमुना जी हैं, यमुना के किनारे और गंगा के किनारे हमारी तपस्या रही योगियों संतों की, और उन्होंने अपने आत्म तत्व को जाना। इस बूंद को सागर तक की यात्रा में ब्रह्मांड से हम कैसे एकाकार हो जाएं और हमारे लिए फिर मौत कोई माने न रखे, हम अमृत को पा जाएं। इस यात्रा में नदियों के किनारे काफ़ी तपस्या हुई है हमारी, इसीलिए भारतवर्ष में तपस्या के आदिकाल से तपस्थली रही है हमारी नदियाँ। हमारे जितने भी सागर हैं सबको हमने तपस्या का आधार बनाया। तो हमारी यमुना जी, हमारा राधा, ये हमारा वृंदावन का धाम श्रीधाम वृंदावन, ये हमारा जमुना जी के किनारे स्थित है। अभी हमने कालियादह का दर्शन किया था जहाँ पे भगवान ने विस्मुक्त किया था जमुना जी को। आइए माँ जमुना जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% जल है और बाहर भी जल है। तो बाहर भीतर जल ही है, आत्मा का जल जो हमारे भीतर है वही परमात्मा के रूप में बाहर भी कर रहा है। अपनी भक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाएं, किसी वृत्तांत को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ बोलते रहिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अपने श्रीधाम वृंदावन की यात्रा क्रम में प्रार्थना भक्ति की यात्रा करते हुए अभी हरदास के प्यारे बांके बिहारी जी का वृत्तांत हम लोगों ने उनको मत्था टेका और वल्लभाचार्य को प्रणाम किया। उसी क्रम में मीरा के प्रभु गिरधर नागर प्रार्थना और भक्ति की अद्भुत कथाएँ हमारी को संजोए हुए पुण्य भूमि हमारा ब्रजभूमि आराध्य देवी राधा रानी को हम प्रणाम कर रहे हैं। तरह तरह से भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड में आए हुए हैं। शाम का समय है, लोग आरती जला रहे हैं, अपना अपना दीपदान दे रहे हैं। इसका यही रहस्य है, जो हमारे भीतर खुशबू है, जो हमारे भीतर प्रार्थना का इत्र छिपा बैठा है, ज्योति हमारे भीतर राम नाम की है, उसको जलाना है। और जब तक वो ज्योति नहीं जलेगी तब तक हमारी कोई मुक्ति नहीं है। उसका संदेश देती हुई हमारी ये दीपदान। तो आइए हम सभी प्रार्थना और भक्ति में डूबते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राधा रानी को नमन करते हुए अपना अपना दीपदान करने का प्रयास करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और परम ज्योत की तरफ यात्रा करते हैं। जय श्री राधा कृष्ण। गिरिराज धरण गोवर्धन की परिक्रमा के बाद अब हम अपनी यात्रा को यहीं पे विराम करेंगे। पुनः मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वल्लभाचार्य जी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बार बार राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों से निवेदन हम करना चाहेंगे कि जैसे आज हम थक हार गए, हमारा शरीर थक गया, मन थक गया, लेकिन भाव के भीतर एक प्रार्थना का भाव भीतर राधा रानी का भाव करते हुए थक हार गए। और जब हम गिर जाते हैं थक हार करके, भाव हमारे शुद्धतम होते हैं, राधा रमण भीतर बना रहता है, वो मंत्र गूंजता रहता है अनहद का राधा रमण के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में। तो फिर बहुत कुछ संभावना है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फिर शरीर, शरीर के बाहर से वही गूंज रहा है, परमात्मा ही सब कुछ राधामय है यहाँ पे। इसी को जान लेना ही, अमृत तत्व को जान लेना है। पुनः अपने गुरु चरणों में वंदना करते हुए, स्वामी हरदास जी के चरणों में वंदना करते हुए और प्रभु वल्लभाचार्य के चरणों में और अंत में राधा रानी के चरणों में वंदना करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। हमारे साथ बोलिएगा राधा राधे राधे।